नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को लेकर। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर 2022 का चुनाव सपा के साथ लड़े थे, आप सभी साथी जानते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को चाहिए था मंत्री वाला पद और बीजेपी के साथ गए। बीजेपी ने लंबे समय तक इंतजार करवाया और इनको मंत्री वाला पद मिल गया। दोस्तों, अब 2027 का जब चुनाव आ रहा है तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव इकलौते ऐसे नेता हैं दुनिया में कि जिनके अंदर नेतृत्व का कोई गुण ही नहीं। हमारे मुताबिक नहीं, ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक। दोस्तों, जब अखिलेश यादव खराब थे, अखिलेश यादव एसी में बैठकर राजनीति करते थे, अखिलेश यादव घटिया थे, तो आप लोग बताइए ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से गठबंधन क्यों किए थे? क्या अखिलेश यादव को हराने के लिए? दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से विधायक हैं, लेकिन सूचनाएं आ चुकी हैं कि ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद नहीं लड़ना चाहते। वहां राजभर की संख्या भी अच्छी खासी है। क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि राजभर समाज के लोग खुद इनको इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि जब लोगों को कुछ मिला नहीं, आप दो बार विधायक बने, तीसरी बार आधे से ज्यादा राजभर नाराज हैं। अन्य सवर्ण समाज के लोग राजभर को ताड़े हैं कि इनको चुनाव हराना है, क्योंकि ये जब सपा के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो ये सवर्णों को, भाजपा वालों को माँ बहन की गाली देते थे। कई बार कैमरे में आप लोगों ने सुना होगा। योगी को भारत का सबसे बड़ा झूठा, मोदी को और भीख मांगने की ट्रेनिंग जैसी बात कर रहे थे, तो लोगों को सब याद है। तो अब इन्होंने एक नई सीट ढूंढ रखी है दोस्तों, और इस समय इनके बेटे अरुण राजभर और ये लगातार वहां पर कैंप किए हुए हैं। आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट है, जहां पर समाजवादी पार्टी लोकसभा में 7-8 हज़ार से आगे थी बस, और यहां पर समाजवादी पार्टी का एक गढ़ कही जाती है दोस्तों। तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि हम इस गढ़ को गढ़ ही बना देंगे। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर के सामने होंगे संग्राम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से। तो दोस्तों, मैंने बताया आपको टिकट यहां पर हुआ है बसपा का, और बसपा ने यहां पर बड़ा लंबा खेल कर दिया है, जिससे ओम प्रकाश राजभर यहां पर बहुत पीछे हो चुके हैं। कैसे पीछे हो चुके हैं, मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि इनके पिताजी, संग्राम सिंह यादव के पिताजी बलराम यादव जी, यहां पर 6 बार विधायक रहे अतरौलिया में, और 6 बार कोई ऐसा वैसा आदमी विधायक नहीं बनता है। कोई विकास का काम करता है, लोगों से व्यक्तिगत तौर पर संबंध रखता होगा ना, और व्यवहार अच्छा रखता होगा, तभी तो विधायक बनता है 6 बार। कोई भी हो भाई, बीच बीच में हारे भी हैं। इनका बेटा 3 बार विधायक बना, ये 3-4 बार एमएलसी बने हुए हैं, अभी भी एमएलसी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं दोस्तों विधान परिषद में। तो मेरे कहने का मतलब है कि 6 बार विधायक यहां बने, 3 बार एमएलसी बने। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 1971 से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। फिर अतरौलिया में, अतरौलिया ब्लॉक है, वहां से 1971 में ब्लॉक प्रमुख बने। 1980 में पहली बार विधायक बने, लड़े, हार गए, पहली बार हार गए। 1985 में लड़े और जीते। 1996 में 96 तक लगातार चुनाव जीते। 1996 में बसपा प्रत्याशी विभूति निषाद से चुनाव हार गए। 1993 में मुलायम सिंह कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे, बलराम पर आयुर्वेद घोटाले का भी चार्ज लगा। 1998 में दोस्तों सपा ने आजमगढ़ मऊ सीट से विधान परिषद सदस्य नामित कर दिया। 2002 में चुनाव लड़े, जीते, कैबिनेट मंत्री बने। 2007 में दोबारा चुनाव हार गए। 2012 में दोस्तों अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री बना दिया गया। यहां पर असली खेल जो किया गया है बसपा के द्वारा। अब कुछ लोग कहते हैं बसपा का तो कोई जनाधार ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कोई जनाधार नहीं है, उन लोगों को नहीं पता है साथियों, बसपा का जनाधार आज भी मौजूद है। और बसपा के अंदर एक ही कमी मैं मानता हूं कि वो अपने प्रत्याशियों का प्रचार नहीं करती, और प्रचार करे तो बहुजन समाज पार्टी आज भी, हमें नहीं कह रहे कि सरकार बना लेगी, लेकिन 10-20 सीट तो निकाल ही सकती है। और जब 10-20 सीट निकाल सकती है, तो जैसे 10-20 सीट निकालेगी, वैसे अन्य पार्टियों के मजबूत नेता जो भाजपा व सपा से टिकट नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस से टिकट नहीं पा रहे हैं, वे लोग भी बसपा में आ जाएंगे। तो इसके लिए बसपा को होमवर्क करना चाहिए। अब बसपा का इंटरनल मैटर है, लेकिन यहाँ पर निषाद आबादी ठीक ठाक है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर निषाद पार्टी से चुनाव प्रशांत सिंह लड़े थे, तो निषादों का वोट कुछ गया था। और अब की बार बसपा ने गेम करके यहाँ पर पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया है, क्योंकि बसपा का ऑलरेडी यहाँ पर दोस्तों 50-55 हज़ार वोट पड़ेगा दलित समाज का। अब आप जान लीजिए, जब दलित समाज का 50-55 हज़ार वोट पड़ने वाला मैं बात कर रहा हूँ, अभी लोकसभा में भी पड़ा है काम भर का, ये भी जान लीजिए, लोकसभा में भी पड़ा है, विधानसभा में भी 50 हज़ार से कम वोट बसपा नहीं पाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों इनका नाम है श्रवण निषाद। निषाद समाज से आते हैं, समाज के नाम पर और अपने नेतृत्व के नाम पर, लीडरशिप के नाम पर जनता के बीच जा रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर जिस निषाद भरोसे
निषाद वोटरों के भरोसे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसने यहां पर खेल कर दिया है बसपा ने। दोस्तों अतरौलिया में देखो, जो लोग कहते हैं जनाधार नहीं है, 2022 की स्थिति में 51,293 वोट बसपा को यहां मिला। दोस्तों 2002 में बसपा को यहां पर देखो, 2017 में 2017 में 56,536 वोट यहां पर बसपा का मिला। तो कहने का मतलब बसपा का वोट है, बसपा ने यहां पर निषाद उतारा है, तो 10-20 हजार वोट तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस। दोस्तों अतरौलिया में 2012 में देखिए, यहां पर समाजवादी पार्टी जीती 43,000 वोटों से। 2012, 2017 और 2022 तीनों बार सपा ही जीती है। दोस्तों यहां पर 2007 में जब चुनाव हुआ, सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा बसपा से लड़े और चुनाव जीत गए। दोस्तों यहां पर सपा जीत सकती है, बसपा जीत सकती है, भाजपा नहीं जीत सकती है। कैसे? देख लीजिए कब जीती है। 2007 तक तो मैंने बता दिया, सपा जीती है, बसपा 2 नंबर पर रही है, बसपा जीती है। देखो 2007 में बसपा जीती है। 2002 में बलराम यादव यहां पर विधायक बने थे। 1996 में दोस्तों यहां पर 9,674 वोटों से बीएसपी जीती। देख लो आप लोग, यहां पर भाजपा कब जीती है कोई पता नहीं है, भाजपा का खाता ही नहीं खुलता है यहां पर। साथियों यहां पर दलित आबादी 53 से 55,000 ऐसे बताई जाती है, बाकी पड़ता है इतना वोट। 68 से 70,000 यादव हैं, राजपूत हैं, निषाद करीब 35,000 हैं। और ओम प्रकाश राजभर सोच रहे हैं कि यही निषाद वोट हमको मिल जाए तो हम चुनाव निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम 32 से 35,000 हैं, वैश्य हैं, भूमिहार हैं, और निषाद समाज बीजेपी से भी नाराज है। सोनकर हैं, पासी हैं, अन्य आबादी यहाँ पर है दोस्तों। तो ओम प्रकाश राजभर के लिए यह सीट निकालना बहुत कठिन है। तो ओम प्रकाश राजभर को पहला झटका बसपा ने दिया है सपा के प्रत्याशी के तौर पर। डॉक्टर संग्राम सिंह यादव तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बाकी आपकी राय क्या कहती है? क्या ओम प्रकाश राजभर 2027 में विधायक बन पाएंगे? मेरा मानना है अगर बीजेपी ने कोई पैसा वैसा नहीं बांटा तो बहुत मुश्किल है। हालांकि पैसा बांट करके चुनाव को जीतना जीत नहीं कही जाती है, वोट का खरीदना कहा जाता है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या कही जाती है। बाकी आप सभी साथियों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।